Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are here with a new topic, that is freebies culture in India. Okay, so this topic is being talked about even by our Prime Minister. Okay, so इस लेसन में हम ये देखेंगे, इस हिस्से में हम ये देखेंगे कि फ्रीबीज कल्चर क्या है इंडिया में, फ्रीबीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, और ये जो फ्रीबीज है इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे सोसाइटी में, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, इनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों देखेंगे, ठीक है। तो let's begin with our today's session. Okay, freebies means something that is given for free of cost. In Indian politics, freebies are means to winning election, and it finds its place in the election manifesto of the political parties. It is believed that Indian masses vote and react more on short-term freebies and less on long-term policies. Okay, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंट्रोडक्शन जो है हमें जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा जाए उतना ही अच्छा हो, ठीक है, एंड टू द पॉइंट रखा जाए। तो जैसे कि ये हमारा जो टॉपिक है फ्रीबीज कल्चर इन इंडिया, तो फ्रीबीज होता क्या है पहले उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें बताया गया है कि फ्रीबीज जो है क्या है, इट मींस समथिंग दैट इज गिवन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी चीज जो फ्री में बांटी जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीबीज कहेंगे, ठीक है। अब इंडियन पॉलिटिक्स में जो है फ्रीबीज का क्या है, उसका रोल उसको बताया गया है कि इन इंडियन पॉलिटिक्स फ्रीबीज आर मींस टू विनिंग इलेक्शन। तो अपने इलेक्शन को जीतने के लिए लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो फ्रीबीज का सहारा लेती हैं, ठीक है, एंड इट इज ऑफन बीइंग फाउंड इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, जैसे कि बोल देंगे कि आपको 400 यूनिट बिजली फ्री, ठीक है, आपको बोल देंगे आपको पानी फ्री, ठीक है। तो ऐसा अगर करेंगे तो फिर क्या होता है, ये जो है इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम फ्रीबीज कह सकते हैं, ठीक है। और ये सब लोक लुभावन चीजें हैं जिसकी वजह से लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज को अपना वोट देती हैं एंड दे डायरेक्टली कम टू द पावर। ओके, एंड इट इज सेड दैट इट इज बिलीव्ड दैट इंडियन मासेस वोट एंड रिएक्ट मोर ऑन शॉर्ट टर्म फ्रीबीज एंड लेस ऑन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा देखा जाता है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म फ्रीबीज को नजर में रखते हुए ही वो पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं टू पावर। ओके, एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, मतलब उनको क्या बहुत ही शॉर्ट साइटेड है, उनको तुरंत चाहिए, मतलब कि फायदा दिखना चाहिए उनको, ठीक है। तो आज के डेट में तो क्या लोग इंसान लालची है, ठीक है, अगर उनको कुछ भी लालच दीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे, तुरंत आपको वोट दे देंगे। तो वो लालच देने का तरीका क्या है, वो फ्रीबीज के तरीके से, ठीक है। जैसे अगर आप साउथ में चल जाएंगे तो वहां पे आपको क्या है, आपको टेबल फैन मिलेगा, आपको साइकिल मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे स्टेट में है जो फ्री साइकिल स्टूडेंट्स को बांटे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे साउथ में चल जाइएगा तमिलनाडु में, वहां पे आपको जो है आपको मिक्सर ग्राइंडर बांटा जाता है। तो बहुत तरीके का ये तरीका है अपना वोट लेने का, ठीक है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीबीज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो है जो पीपल का जो माइंडसेट है वो क्या लॉन्ग टर्म चीजों को लेके नहीं है, उनका जो मेन है कि उनको शॉर्ट टर्म में क्या फायदा होता है उनको वो दिखना चाहिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं और देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो इसमें हम पहले बात करेंगे कि इसका क्या पॉजिटिव साइड है, ठीक है। सो इट सेज कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू टेक proactive measures for the welfare to the poor and downtrodden, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेट को ऑब्लिगेट करता है कि आपको क्या है, पुअर और डाउन ट्रोडन है उनका आपको वेलफेयर का ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहा जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट इट इज सेड दैट आर्टिकल 39B कॉल्स फॉर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अचीविंग कॉमन गुड। ओके, तो बोल रहा है कि एक कॉमन गुड को अचीव करने के लिए तो वो क्या कहता है, आर्टिकल 39B वो कहता है कि आपको रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है, ऐसा कहा गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 39B। ओके, एंड मोर ओवर और क्या कहा गया है, द वर्ल्ड बैंक रिकॉग्नाइज्ड इन द 1980s दैट द प्रेवलेंट पॉलिसीज मार्जिनलाइज द पुअर एंड सेफ्टी नेट फ्रीबीज इज नीडेड। ओके, तो वर्ल्ड बैंक जो है 1980 में उनका क्या कहना था कि जो प्रेवलेंट पॉलिसीज हैं वो, ठीक है, प्रेवलेंट पॉलिसीज मार्जिनलाइज द पुअर एंड सेफ्टी नेट फ्रीबीज इज नीडेड, ठीक है, मतलब कि उनके वर्ल्ड बैंक के कहने के हिसाब से है कि फ्रीबीज कहीं ना कहीं एक जरूरी है देना, ठीक है। और उसका आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, वर्ल्ड बैंक क्यों बोल रहा है ऐसा कि फ्रीबीज जरूरी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहा है कि आप लोगों को लालच दे के आप उससे वोट लीजिए, कहने का मतलब है कि फ्रीबीज दिया जाता है ताकि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। और वेलफेयर का जो है वो ध्यान किसको रखने का काम है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि इट स्टेट हैज दैट ऑब्लिगेशन टू टेक प्रोएक्टिव मेजर्स फॉर द वेलफेयर टू द पुअर एंड डाउन ट्रोडन। ये पुअर एंड डाउन ट्रोडन के लिए ही कहा जा रहा है, ठीक है, सबके लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है, इसलिए आपको इसको निगेटिव सेंस में नहीं लेना है कि वर्ल्ड बैंक तो बोल रहा है कि फ्रीबीज बांटिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया हुआ है,
extreme situations like COVID-19 warrants state support to prevent chaos and disruption in society. ओके तो जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया कोविड-19 का, ठीक है, तो कोविड-19 की वजह से क्या 2 साल बिल्कुल ही सारे जो बिजनेस हैं, जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, सारा ठप हो गया था, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन जब एक अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाए जिसके बारे में लोग प्रिपेयर्ड नहीं है फ्यूचर में, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो सपोर्ट किस तरीके से कर सकती है, बाय यूजिंग फ्रीबीज, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जस्टिफाई किया जा रहा है कि ठीक है, फ्रीबीज इज नेसेसरी बट इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ओके, एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, free education and health is anyway justified as because they are the case of merit wants and increased productivity of labor, okay। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्री एजुकेशन और हेल्थ, ये जो दो ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट अगर कुछ फ्री देता है, ठीक है, तो इसको जस्टिफाइड माना जाता है, ठीक है। और जस्टिफाइड क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए फ्री एजुकेशन क्या है कि बहुत ही चीज नेसेसरी, अगर लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, ठीक है, तो वो अच्छी चीज नहीं, अपना ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हेल्थ नहीं रहेगा तो वो जॉब नहीं कर सकते हैं, कहीं काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन रहेगा तभी तो आपको बोलेगा ना कि आप काम करो, ठीक है। बहुत सारे स्टेट में तो ऐसा भी हो रहा है कि आप सिर्फ वहाँ के लोकल हैं तो आपको दे दिया जा रहा है आपको 75% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन, ठीक है। तो वो तो सिर्फ है कि लोगों का मन शांत करने के लिए कहा जा रहा है, मगर क्या वो जस्टिफाइड है, नहीं। मगर फ्री एजुकेशन आप दे सकते हैं लोगों को, ठीक है, आप हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी है, फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ इज जस्टिफाइड। जैसे कि हमारा जो दिल्ली के जो सीएम है, जो अरविंद केजरीवाल है, तो वो फ्री एजुकेशन के ऊपर जोर दे रहे हैं, ठीक है, एंड जो मोहल्ला क्लिनिक है, हेल्थ से रिलेटेड चीज जो है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी वो फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम फ्रीबीज नहीं कह सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि आपको 500 यूनिट जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्री दे दिया जाए, ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, ये आपको, या आपको पानी जो है फ्री कर दिया जाए, ठीक है, तो ये सब जो है ये जस्टिफाइड नहीं है। बट एजुकेशन एंड हेल्थ इज जस्टिफाइड, ओके, बिकॉज दे आर द केस ऑफ मेरिट वांट्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ओके। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, ओके। सो अब हम इसके थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं। ये तो हमने देख लिया कि फ्रीबीज क्यों जरूरी है और किस हद तक उसका क्या लिमिटेशंस हैं, कि फ्रीबीज को कहाँ तक, किस हद तक हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके हम निगेटिव तरफ देखते हैं कि फ्रीबीज क्यों निगेटिव एक माइंड में एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, इट हैज ऑब्जर्व्ड दैट द फ्रीबीज शेक द रूट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ये जो फ्रीबीज जो बांटे जाते हैं, ठीक है, मुफ्त में जो चीजें बांटी जाती हैं, ठीक है, तो दे आर द रूट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब कि आप उसके सहायता अगर आप लेंगे तो आप कभी भी फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, या आज के डेट में भी करते हैं, क्या इलेक्शन आता है तो एक आपको क्वार्टर दे देगा, थमा देंगे, और आपको एक चिकन थमा देंगे और बोलेंगे 500 रुपया दे देंगे, बोलेंगे कि हमको वोट करना, ठीक है। तो एक आदमी पे 1000 रुपया खर्च कर देंगे, वैसे कर करके पूरा पैसा बांटते हैं या सामान बांटते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वो करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी को लालच दीजिएगा, कुछ प्रलोभन दीजिएगा, तो डेफिनेट सी बात है वो आपको तो वोट कर देंगे, वो तो सोच रहा है कि ठीक है हमको तो फ्री का मिल रहा है, ठीक है। बट वो ये नहीं देख रहे हैं कि फ्री का मिल रहा है, मगर उसका जो इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, वो बहुत ही डिवास्टेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फ्रीबीज क्रिएट अ फीलिंग इन मासेस दैट दे कैन लिव विथ मिनिमल एफर्ट, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो निगेटिव इसका जो साइड इफेक्ट, इसका जो निगेटिव इफेक्ट देखा जाता है, क्या कि लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाता है कि फ्रीबीज है तो वो अगर काम नहीं भी करें, अगर वो मजदूरी नहीं करें, ठीक है, या कुछ किसी तरीके का काम नहीं करें, तो गवर्नमेंट तो है ही दे रहा है, ठीक है। अब जैसे आज के डेट में जो राशन कार्ड जो दिया जाता है, ठीक है, तो उस पर क्या आपका 1 रुपये में चावल मिलेगा, 2 रुपये में गेहूं मिलेगा, 1 रुपये में नमक मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 30 रुपये भी है तो आप समझिए कि आप पूरा आराम से पूरा महीना आप अपना काट सकते हैं। गरीब आदमी के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब मिडिल क्लास या हाई क्लास के लिए तो नहीं बोला जा रहा, क्योंकि उनका अपना लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है, ओके। तो अगर सरकार जब आपको 30 रुपये में, आपको 1 रुपये में चावल और 2 रुपये में गेहूं दे दे रहा है, तो फिर आपको कमाने की क्या जरूरत है। तो यही जो है लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही निगेटिव चीज है जो सोसाइटी में एक हो रहा है, ठीक है। दिस डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी इन वर्क। ऑब्वियस सी बात है, जब फ्री में खाने को मिल जाएगा तो आदमी क्यों काम करना चाहेगा, तो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अ ट्रेंड ऑफ वेविंग लोन्स ड्यूरिंग द इलेक्शन, ठीक है। तो एक ऐसा ट्रेंड हमेशा हर सरकार, कोई भी स्टेट का हो, गवर्नमेंट का हो, तो उसमें देखा जाता है क्या कि जैसे ही इलेक्शन आता है तो लोग क्या करते हैं, वो लोन माफ करने शुरू कर देते हैं, ठीक है,
कि जो भी आपका फार्मर लोन है, ठीक है, जो भी आपका क्रॉप लोन है, तो सारे को आप माफ कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनको वोट मिल जाता है और वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे तो कहीं ना कहीं बैंक को नुकसान ही हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि लोन तो बैंक ही देता है, तो बैंक को तो लॉस बियर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दैट थिंग, ओके। दिस गिव्स राइज टू मॉरल हजार्ड एंड इंसेंटिव टू डिफॉल्ट, ठीक है। अगर लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाएगा कि हर 5 साल में, तो 4 साल में इलेक्शन होगा, 5 साल में इलेक्शन होगा, तो हमको तो काम करने की जरूरत नहीं है, लोन उठा लो और जब ऐसी होगा तो उस समय क्या करेंगे, हम डिफॉल्ट कर देंगे और सरकार जो है उसको माफ करना पड़ेगा। तो ये एक क्या है, ये बहुत ही खराब एक इम्पैक्ट लोगों के दिमाग में क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक विचारधारा क्रिएट हो रही है, ओके। नेक्स्ट इट सेज इट क्रिएट्स सेंस ऑफ डिसकंटेंट इन द माइंड ऑफ एन ऑनेस्ट टैक्सपेयर हुज मनी इज यूज्ड टू फंड द फ्रीबीज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो मिडिल क्लास फैमिली है, दे आर द वंस हु आर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द टैक्स, दे आर द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, ओके। और वो वही लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। तो अब अगर ऐसा अगर सोसाइटी में होने लगेगा तो लोगों के दिमाग में क्या बैठेगा कि हम क्यों करें, हम क्यों अपना ब्लैक मनी बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। कोई सोचे कि हम अपना पैसा दें सरकार को और सरकार जो है वो फ्री में उड़ा दे, अय्याशी में उड़ा दे, तो ये तो किसी को भी खराब लगेगा, ठीक है। तो एक ये भी एक जो है एक बहुत ही चिंताजनक विषय है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस फीलिंग इज डोरमेंट व्हेन द स्टेट इज अनेबल टू इंप्रूव द पब्लिक सर्विसेज ड्यू टू फ्रीबीज कमिटमेंट, ओके। तो ये फीलिंग और ज्यादा डोमिनेंट कब हो जाता है, जब वो देखता है कि स्टेट जो है ना ही कोई काम कर रहा है, ना सड़क बना रहा है, ना कुछ कर रहा है, और ऊपर से खाली फ्री का बांट रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, लोग और ज्यादा डिसकंटेंट हो जाते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर से, पॉलिटिकल पार्टीज के, ओके। नेक्स्ट क्या है, लोन वेवर हैज पुट सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि अगर लोन वेव करेंगे तो लॉस किसको बियर करना पड़ रहा है, बैंक को बियर करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर ज्यादा आएगा ही आएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, सिमिलर राइज इन पावर एट सब्सिडीज हैव इनहैंस्ड प्रेशर्स ऑन डिस्कॉम्स हु आर फेलिंग टू सस्टेन देमसेल्व्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो पावर कंपनीज हैं, ठीक है, तो उनको क्या करता है कि बहुत सारी सब्सिडीज, राइज इन पावर सब्सिडीज, ठीक है। तो सब्सिडीज देना चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने आज के डेट में, ठीक है। और उनके जो बिजली के बिल हैं वो माफ कर देते हैं। तो बिजली के बिल माफ कर देते हैं, मगर जो जो कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है उनको तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। और उसके वजह से क्या, वो अपने जो लॉस है उसको बियर नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको बंद आने का नौबत आ सकता है, ठीक है। एंड दे आर फेलिंग टू सस्टेन देमसेल्व्स, वो उसको बियर नहीं कर पा रहे हैं उस लॉस को, ठीक है, ओके। तो ये हमने देख लिया, एक पॉजिटिव देख लिया हमने, इसमें हमने नेगेटिव देख लिया, ठीक है। अब आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो मुझे लगा मैंने लिखा है, गवर्नमेंट शुड स्पेंड द मनी ऑन फ्रीबीज टुवर्ड्स जॉब क्रिएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओके। तो मेरा ये मानना है कि अगर जो फ्रीबीज पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर उसको जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 100 लोगों को रोजगार भी मिलता है या जॉब मिलता है, ठीक है, तो वो अपना फैमिली को अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फ्रीबीज नहीं देंगे तो उनको भी जो फ्री में मुफ्त खाने का जो जिनको हैबिट हो चुका है, ठीक है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया कि हम काम करेंगे तभी हम खा सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो एक जॉब क्रिएशन होगा और उनके ऊपर एक जो फ्री का खा रहा है उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरा चीज क्या है कि ये जो फ्रीबीज में जो पैसा दिया जा रहा है जॉब क्रिएशन पे खर्च करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात जब हम कहते हैं तो इसमें मेनली हम किसके बारे में बात करते हैं, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, ठीक है, इन सब की डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। और ये डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेट सी बात है कि इकोनॉमी भी होलसम डेवलप होगा, ओके। दिस विल लीड टू सोशल अपलिफ्टमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। अगर लोगों को अगर जॉब क्रिएशन होगा तो उनका क्या होगा, इनडायरेक्टली उनका सोशल अपलिफ्टमेंट होगा, वो ज्ञानी बनेंगे, वो जो है आपका एजुकेशन गेन करेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, वो अपने आप को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सोशल अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। और उसकी वजह से अगर कोई अपना सोशल अपलिफ्टमेंट करेगा और बहुत सारे लोग मिलकर करेंगे तो फिर क्या होगा, स्टेट का भी अपलिफ्टमेंट डेफिनेटली होगा इनडायरेक्टली, है ना। नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट शुड आल्सो फोकस on decreasing the magnitude of black money, okay. Eradication of freebies culture requires attitudinal changes in the masses, okay. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लैक मनी, ओके। तो ये जो फ्रीबीज जो दिए जा रहे हैं आपको अगर इसको सोचना पड़ेगा कि ये जो फ्रीबीज का पैसा आ कहाँ से आ रहा है। बहुत सारा तो है जो उनको पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग के तौर पे मिलता है, ठीक है। और वो जो फंडिंग होता है वो किस तौर पे मिलता है, वो ब्लैक मनी के तौर पे रहता है ना। तो ये जो इनडायरेक्टली क्या है कि ये जो फ्रीबीज कल्चर जो है ये किसके द्वारा ड्राइव किया जा रहा है, ये इट इज बीइंग ड्रिवन बाय ब्लैक मनी, ओके। तो इस फ्रीबीज कल्चर को इसलिए भी खत्म करने की जरूरत है, ओके। और क्या बताया जा रहा है कि इरेडिकेशन ऑफ फ्रीबीज कल्चर रिक्वायर्स एटीट्यूडनल चेंजेस इन द मासेस, ठीक है। अगर लोगों के एटीट्यूड में चेंजेस नहीं आएगा तो ये फ्रीबीज का जो है
इरेडिकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसे झारखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है जो अनपढ़ है जो कम पढ़ा लिखा है उसको भी जॉब दे दिया जा रहा है ना, फ्रीबीज के सेंस में हो या जिस सेंस में भी हो, ठीक है। यहाँ पे उनको फ्री में खाना मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप किसी लेबर से काम करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 2 दिन काम करेगा, 700 रुपया कमाएगा, जिसमें से 600 रुपया का दाढ़ी पूछ जाएगा और 100 रुपया का खाना खाएगा, और उसके बाद 10 दिन आराम से घर पे बैठा रहेगा, ठीक है, और वो काम करने नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का कल्चर यहाँ पे भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और डेफिनेटली सिर्फ ये अगर यहाँ पे हो रहा है तो बाकी सब जगह में भी ऐसा होगा। इसीलिए आज के डेट में अगर आप खोजने जाओगे लेबर अगर मार्केट में, तो आपको लेबर अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर होंगे भी तो आपको उतने स्किल्ड लेबर्स अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। वो आपको ऐसे ही होंगे, नॉर्मल से होंगे, ठीक है, जिनको उतना नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, ठीक है। दिस वारंट्स डिलीवरी ऑफ मॉरल एजुकेशन एट ऑल लेवल्स विच कैन बी डन प्रॉपरली by implementing the new education policy 2020। तो ये क्या है, ये एक जो टॉपिक है ये किस चीज के बारे में है, ये एक मॉरल, इट इज अबाउट हाउ मॉरल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड एट ऑल लेवल्स, ठीक है। अगर आप लोगों को सही मॉरल एजुकेशन स्कूल जैसे होता है ना, मॉरल साइंस एक होता है आपका, ठीक है। तो ये मॉरल साइंस क्या है, मॉरल साइंस में यही सब तो सिखाया जाता है कि आपको सच बोलना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, किसी के साथ गलत नहीं करना। तो ये सब क्या, ये सब मॉरल एजुकेशन का ही पार्ट है, मगर वो सिर्फ अब किताबों तक ही रह गया है, ठीक है। मगर इसको अपने जीवन में आपको उतारना पड़ेगा, तभी आप एक पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। अगर आप इसको नहीं करिएगा तो फिर आप सोचिए कि हम क्यों करें, बाकी लोग करेगा ना। तो अगर वैसा सोच रहेगा, एटीट्यूडनल चेंजेस अगर आपके अंदर नहीं आएंगे तो फिर किसी का भी कुछ भला होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि बताया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू किया गया है, ठीक है, कहीं कहीं जगह हो चुका है और कहीं कहीं जगह करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर इसको सही से लागू किया जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। अगर मॉरल एजुकेशन को अगर अपने लाइफ में अगर आप इम्बाइब कर लोगे तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा सोसाइटी में, ठीक है। तो ऑल इन ऑल आपको दिखाया जा रहा है कि फ्रीबीज का जो है एक निगेटिव इम्पैक्ट ही ज्यादा है, ठीक है। और अगर आपको एग्जाम्स में पूछेगा तो आपका या तो पॉजिटिव पूछेगा या तो निगेटिव पूछेगा, ज्यादा चांसेस है कि निगेटिव ही पूछेगा। तो आपको जो सेकंड पैराग्राफ है उसको आपको छोड़ देना है, आपको किस पे ध्यान देना है, आपको थर्ड पैराग्राफ एंड कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, इसी तीनों पे ध्यान देना है, ठीक है। और ये जो टोटल ये अराउंड 327 वर्ड्स का हो चुका है, ठीक है, एंड अराउंड ये 250 वर्ड्स नहीं मानता है। तो अगर आप उसको कहीं से भी आप शॉर्ट करना चाहें अपने हिसाब से तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं एज पर योर लाइक्स, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.